लेसन में आप डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि क्या क्रिएटिव वेज हो सकते हैं कि आप अपनी डेली लाइफ में स्पीकिंग प्रैक्टिस को इनकॉर्पोरेटेड रखें, यानी इसको शामिल रखें और हमेशा प्रैक्टिस का कोई ना कोई तरीका आपके साथ रहे। आइदर यू हैव जॉइंड सम अकेडमी और नॉट, बियॉन्ड फ्रॉम दैट अगर आप लेट्स से FESC कोर्स करके पास आउट भी हो जाते हैं तो आपको ये क्रिएटिव वेज मालूम होने चाहिए, जिससे आपकी जो स्किल्स हैं बोलने की वो इंटैक्ट रहेंगी, यानी कि हमेशा अलाइव रहेंगी। तो मैं आपको वेलकम कहूँगी FA डिजिटल के चैनल पर, जहाँ पर हम आपसे इंग्लिश सिखाने से रिलेटेड कंटेंट को शेयर करते हैं। आज के इस लेसन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 5 फन वेज शेयर करने वाले हैं इंग्लिश को प्रैक्टिस करने के, जो बिल्कुल जेन्युइन हैं, ऑथेंटिकेटेड हैं। और चाहे आप एक बिगिनर हो या एक एडवांस लेवल पर हो, किसी भी लेवल पर हो, ये टिप्स इक्वली आपको हेल्प करने वाली हैं। तो आखिर तक जुड़े रहें और देखते रहें। सबसे पहली जो टिप नंबर 1 है, इट इज़ टू वॉच इंग्लिश मूवीज़ और TV शोज़ और प्रैक्टिस स्पीकिंग अलॉन्ग विद द कैरेक्टर्स। अच्छा, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनको मेरी तरह फ़िक्शन पसंद ना हो, मूवीज़ पसंद ना हो, और वो जो हैं मतलब नॉन फिक्शन देखते हों। लाइक अब जैसे कोई भी निश हो सकती है, इस पे आप सुनते होंगे। हो सकता है किसी को फ़ैशन डिज़ाइनिंग का शौक़ हो, उससे रिलेटेड किसी स्पीकर को सुनता है, या ऐसा होता है कि हम अपनी फ़ील्ड, जो हमारी फ़ील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड किसी को भी अगर हम सुन रहे हैं उसकी इंग्लिश को, तो हम ऐसा कर सकते हैं, पॉज़ करके उसको हम दोबारा सुन सकते हैं। लाइक माइंड वैली नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि माइंड साइंसेस पे वीडियो बनाती है। तो विशन लिखियानी है, वो काफ़ी अच्छा इंग्लिश बोलता है, तो उसको जब मैं सुनती हूँ तो मेरी इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव होती है। ठीक हो गया। तो इस तरह हो सकता है आपका भी हर फील्ड में कोई ना कोई हो। जैसे एक मरीसा पीर हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, उनको जब मैं सुनती हूँ तो मैं मैं अपनी एग्जांपल दे रही हूँ, आप भी अपनी फील्ड में किसी ना किसी को ज़रूर सुनते होंगे जो कि नॉन फिक्शन हो सकता है। और अगर आप फिक्शन में इंटरेस्ट रखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, ड्रामाज़ देखते हैं इंग्लिश में, तो बहुत ही अच्छी बात है। उसको आप देखेंगे तो आप उसको पॉज़ कर करके आप पीछे रिपीट कर सकते हैं। आप उसको मतलब देखें, ठीक है, सर्टेन पॉइंट्स पे आप रोक सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव होगी, इंटोनेशन भी इंप्रूव होगी, और आपको वोकैबुलरी और एक्सप्रेशंस की समझ आएगी कहाँ पे, और आपको ये भी समझ आएगी इंपॉर्टेंटली कि कौन सा वर्ड स्लैंग हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। आपको पता है एक्सप्रेशन से काफ़ी बात समझ आती है। टिप नंबर 2 क्या है, इट इज़ टू रिकॉर्ड योर सेल्फ स्पीकिंग इंग्लिश एंड लिसन टू द प्लेबैक। ऐसा आप लोग FA में करते हैं, जो FA के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, कि हम आपसे ऑडियो रिकॉर्ड करवाते हैं। आपकी कोई टॉपिक हम आपको देते हैं जिस पे आपको बोलना होता है, फिर बाद में उसको आप रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, उसका फ़ायदा ये होता है कि उसको आप बाद में भी सुन सकते हैं। लाइक आप अपने 2 हफ़्ता पुराना ऑडियो सुनेंगे तो आपको समझ आएगा देयर इज़ अ विविड डिफरेंस। ठीक हो गया। जब आप पहले बोलते थे तो आप में बहुत झिझक थी, जो आहिस्ता-आहिस्ता कम होती चली जाती है। ठीक हो गया। और जब आप अपने आप को सुनते हैं तो आपको समझ आती है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि मुझे कहाँ-कहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है। यू कैन चूज़ अ टॉपिक सच एज़ योर फेवरेट हॉबी और रीसेंट ट्रिप। FES में आपको काफ़ी हेल्प करता है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको टॉपिक दिया जाता है डेली बेसिस पे, जिस पे हम सब बात कर सकते हैं और अपने आप को रिकॉर्ड करते हैं आप। ठीक है। देन लिसन टू योर रिकॉर्डिंग एंड आइडेंटिफाई एरियाज़ वेयर यू नीड टू इम्प्रूव। तो अगर आप FA के साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत ही मिनिमल फ़ीस में आपको ये फैसिलिटी मिलती रहती है। इसमें ना सिर्फ खुद आप अपनी ऑडियो को सुनते हैं, बल्कि टीचर भी आपके ऑडियो को सुन के असेस करके आपको बताता है ग्रे एरियाज़ के बारे में। लेकिन अगर आप फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत मिनिमल ना होने जैसी फ़ीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते और घर में करना चाहते हैं, तो फिर आप खुद अपने आप को ज़रूर उसमें रहें। आप FA से पास आउट हो चुके हैं, आप कंटिन्यू नहीं रखना चाहते व्हाटएवर किसी भी रीज़न से, तो आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस में रखें, रिकॉर्ड करने वाली प्रैक्टिस को। या आप किसी भी कोई लैंग्वेज पार्टनर अपने साथ बना सकते हैं, जिससे आप कह सकते हैं कि वो आपकी बात को सुने। उसके बाद टिप नंबर 3 है, इट इज़ टू प्रैक्टिस इंग्लिश विद अ लैंग्वेज पार्टनर और अ कन्वर्सेशन एक्सचेंज पार्टनर। ठीक है, ये हमने FA में एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें हम एक ज़ूम क्लास करते थे और वहाँ पे हम पार्टनर्स बना देते थे। ठीक है, ब्रेकआउट करके रूम्स में। तो ज़्यादातर लोगों ने इंटरेस्ट उसमें नहीं लिया, लेकिन हाँ, अगर कोई हमें फ्यूचर में इंटरेस्ट लेता है और ये करना चाहता है तो हम डेफिनेटली वी आर ओपन टू डू दैट। उसमें ये होता है कि आप 2 लोग मतलब आपस में बात कर सकते हैं। अच्छा, आप ऐसा कर सकते हैं, इसका एक और अच्छा तरीका ये भी है कि लाइक आप हैं और आपकी कोई कज़न है या आपकी कोई फ्रेंड है जिनके साथ आपकी अच्छी केमिस्ट्री बैठती है, तो आप 2 मिलके लोग FA का कोर्स कर सकते हैं। जो भी टॉपिक आप लोगों को दिया जाता है उस पे आप लोग डिबेट कर सकते हैं बाद में फ़ोन पे कॉल करके इंग्लिश में। इसमें ये होता है कि आप लोगों को अपनी ईगो को एक साइड पे रखना होता है कि अगर मैं गलती करूँगा तो क्या होगा। नहीं, आप एक दूसरे के लिए अगर अच्छा सोचते हैं, अगर आपका एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो आप लोग 2 फ्रेंड्स मिलके या 2 सिस्टर्स मिलके या 2 कज़न्स मिलके आपस में ये कर सकती हैं। और कोई भी टॉपिक आप चूज़ कर सकती हैं। अगर आप FA के स्टूडेंट होंगे तो टॉपिक आपको डेली दिया जाता है। करंट इवेंट्स पे आप बात कर सकते हैं, फेवरेट TV शो पे बात कर सकते हैं, किसी ड्रामा सीरियल के ऊपर आप तबसरा कर सकते हैं। एंड हैव अ कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। दिस विल हेल्प यू विद योर फ्लुएंसी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। जितना आप देखेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप निखरते चले जाएंगे। और प्रैक्टिस की तो कोई इंतहा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा मतलब कितने दिन, 1000 दिन प्रैक्टिस करना है। जितना आप बोलते जाएंगे उतना इंप्रूव होते जाएंगे। उसके बाद है टिप नंबर 4, इट इज़ टू प्ले इंग्लिश लैंग्वेज गेम्स एंड क्विजेज़। जैसे कि आपको पता है ये बहुत मेहनत करके आपके लिए क्विजेज़ बनाते हैं। ना सिर्फ क्विजेज़ बनाते हैं, बल्कि उनका टेस्ट भी आपके सामने आता है, उसका रिजल्ट भी आपके सामने आता है, आपको रिपोर्ट कार्ड फॉर्मेट में भी आपको शेयर किया जाता है।
ठीक है, आपको डिसिप्लिन बनाने के लिए आपकी प्रोग्रेस आपको शो की जाती है कि आपने कितने दिन का कर लिया, कितने दिन का नहीं किया एंड सो व्हाट्सएवर। लेकिन ये होता है बहुत सारी ऐसी ऐप्स भी हैं, क्विज़लेट्स वगैरह होते हैं जहाँ पर मौजूद होते हैं ऑनलाइन, आपको मिल भी जाएँगे। आप एफए वाले भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप एफए के रेगुलर स्टूडेंट हैं। बहुत ही मिनिमल आपको मैंने बताया फ़ीस है। तो ये गेम्स या क्विज़ेज़ जो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं, इसमें ग्रामर और वोकैबुलरी जो है और कॉम्प्रिहेंशन जो है वो इम्प्रूव होता है और फन वे टू प्रैक्टिस है। उस पे ये होता है टाइमर लगा होता है, आपको विदिन स्पेसिफाइड टाइम आपने वो आंसर्स बताने होते हैं, सिर्फ आपके चीटिंग के चांसेस भी नहीं होते। तो इससे आपको पता चलता रहता है कि मुझे कितना आता है। टिप नंबर 5 क्या है? इट इज़ टू जॉइन एन इंग्लिश स्पीकिंग क्लब और ग्रुप। जैसा कि आप एफए को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया अभी तक, अगर आप एफए के स्टूडेंट नहीं हैं तो ये आपके लिए है, और अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट हैं तो आप ऑलरेडी एक क्लब का हिस्सा हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यू कैन फाइंड अ लोकल और ऑनलाइन क्लब और ग्रुप दैट फोकसेज ऑन स्पेसिफिक इंटरेस्ट सच एज बुक क्लब और कुकिंग क्लब। ये भी आप कर सकते हैं कि आप कोई क्लब्स भी ढूंढ सकते हैं अपने इर्द गिर्द जहाँ आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड लोग हैं। तो वहाँ पर ये होता है आपके लिए डिस्कशन करना मतलब बहुत आसान हो जाता है। लेकिन आप ब्यूटिशियन है तो आप ब्यूटिशियंस का क्लब ढूंढ सकते हो, आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स का क्लब ढूंढ सकते हो। तो ये इसमें होता है फिर आप आपस में इंग्लिश में बात करें, तो ये भी काफ़ी अच्छी एक्टिविटी हो सकती है। होपफुली ये जो एफए की काविश थी आप लोगों तक 5 जेन्युइन टिप्स शेयर करने की, किस तरह आप इन प्रैक्टिस रह सकते हो इंग्लिश बोलते रहने की, वो आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।